तो आज की इस वीडियो में एक कंटेंट जो मानसिक पावर कैसे बढ़ाएं, मानसिक ताकत कैसे बढ़ाएं और एक पोयम जो बसंत ऋतु पर आधारित है लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं इनको प्रस्तुत करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कंटेंट मैंने एक सूत्र रूप में भी आपके सामने रखूंगा और इस सूत्र को मैंने स्वयं प्रतिपादित किया है। जैसे धीरे धीरे शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे धीरे धीरे मानसिक बीमारियां भी बढ़ी ही रही हैं। चाहे वो डिप्रेशन अवसाद हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो फोबिया हो, चाहे और अनेक बीमारियां भी होती हैं जिनको अच्छी तरीके से तो या वो जानते हैं, जिनको जो इन बीमारियों से जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं या जूझेंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कोई इससे जूझे, सभी को रोग मुक्त होने की आशा सभी रखते हैं, क्योंकि जो स्वयं इस बीमारी से ग्रस्त रहा होगा या हो रहा होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी पीड़ा दूसरों को मिले। क्योंकि एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मानसिक बीमारियों में जो पीड़ा प्राप्त होती है वो जैसे शारीरिक बीमारियों की जो अतिरिक्त सीमा में जो पीड़ा मनुष्य को मिलती है, इंसान को मिलती है, वैसी ही पीड़ा मानसिक बीमारियों में भी मिलती है। तो दोस्तों, हमारे इस भारत देश की संस्कृति बहुत ही महानतम है, बहुत ही पुरातन है। और इस संस्कृति का अगर हम जन्म से ही अनुसरण करें और इसी के पद चिन्हों पर जो इसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें तो कोई सवाल ही नहीं उठता हमें कोई बीमारी हो, चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो। लेकिन दुख का विषय, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागते जा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यही सामने आ रहा है कि हमें शारीरिक बीमारियों के साथ साथ जो मानसिक बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी भी समय है दोस्तों, हम अपनी पुरातन सभ्यता की ओर पुनः लौटें और इन बीमारियों से निजात पाकर एक आनंद जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर हुए। तो दोस्तों, मैंने एक सूत्र आपको यहाँ प्रस्तुत कराने की कोशिश करी है जो इस प्रकार से है कि मानसिक शक्ति से लाभ अर्जित कैसे करें। अर्थात मानसिक शक्ति इक्वल टू मानसिक शक्ति बराबर मन की शक्ति प्लस सकारात्मक सोच, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग भी इंग्लिश में कहा गया है, प्लस आत्मबल जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश जो हमारे अंदर आत्मा में है वो आत्मबल, प्लस शारीरिक शक्ति फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति प्लस हमारे चारों ओर का परिवेश जो हमारा वातावरण होता है, हमें कैसे लोग मिलते हैं, हमें कैसी संगत मिलती है, प्लस हमारे द्वारा परमार्थ में किए गए कार्य। क्योंकि हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। इस तरह अगर हमारे अंदर मानसिक पावर है तो हम दुष्कर से दुष्कर कार्य भी कर सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक महान वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, जो शारीरिक रूप से बिल्कुल विकलांगी थे और इतने बड़े बड़े आविष्कार किए भौतिक विज्ञानी में कि उन्होंने जैसे बिग बैंग थ्योरी आदि की खोज करी। तो उनके अंदर मेंटल पावर इतनी रही होगी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कारों को अंजाम दिया। तो दोस्तों, अब बढ़ूंगा कविता की ओर। गुनगुनी धूप और चलती जैसे मादक हवाओं के झोंके, गुनगुनी धूप और चलते जैसे मादक हवाओं के झोंके, क्या होता था तब जब महसूस सा होता था जैसे काट सी देने वाली उन सर्द हवाओं, और उसके बाद चिलचिलाती धूप को जैसे कोई रोके। गुनगुनी धूप और चलते जैसे मादक हवाओं के झोंके, क्या होता था तब जब महसूस सा होता था जैसे काट सी देने वाली उन सर्द हवाओं, और उसके बाद चिलचिलाती धूप को जैसे कोई रोके। मौसम ये सुहाना अब सबको पसंद आया, लौट के बसंत फिर आया, लौट के बसंत फिर आया, लौट के बसंत फिर आया। अनुपम सा दृश्य लेकर आती एक नई भोर, अनुपम सा दृश्य लेकर आती एक नई भोर। खग मृग का वो क्रंदन और कोयल के वह मधुर मधुर से झंकृत हो जाते शोर, कोयल का वह मधुर क्रंदन और झंकृत से हो जाते जैसे मीठे मीठे से बोल। हृदयों को पावन करने जैसे कोई संत आया, हृदयों को पावन करने जैसे कोई संत आया। लौट के फिर से अब बसंत आया, लौट के फिर से अब बसंत आया, लौट के फिर से अब बसंत आया।
कुम्हलाती सी खुशी जैसे अब उद्दीप्त हो गई, कुम्हलाती सी खुशी जैसे अब उद्दीप्त हो गई। लौ जैसे एक नई आशा की प्रदीप्त हो गई, लौ एक नई आशा की जैसे प्रदीप्त हो गई। चिरकाल तक आनंद देने जैसे स्थाप्य करने परमानंद से पूर्ण ईश्वर को हृदय में जैसे कोई महंत आया। चिरकाल तक आनंद देने जैसे स्थाप्य करने परमानंद से पूर्ण ईश्वर को हृदय में जैसे कोई महंत आया। लौट के अब फिर बसंत आया, लौट के अब फिर बसंत आया, लौट के अब फिर बसंत आया। दोस्तों अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आपको एक बात और बता दूं। जैसे ये मानसिक बीमारियां होती हैं तो इनमें से जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं, लक्षण लगभग मेरे मतानुसार लगभग हर एक इंसान के अंदर ये जरूर होता होगा। जैसे थोड़ा बहुत उदासी आ गई, या थोड़ा बहुत बोरियत हो गई, या काम में मन न लगना, ये मामूली सी जो चीजें हैं ये भी मानसिक रोगों के अंतर्गत आती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके समक्ष ज्ञानवर्धक मनोरंजक जानकारियां प्रेषित करता रहूं, और मेरी अपेक्षा आपसे सब्सक्राइब और शेयर करने की रहती है ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके सामने और बेहतर से बेहतर रचनाएं प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।